जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, देखिए, ग्रहों की नित नई परिवर्तित होती चाल। देखिए, अगर ग्रह एक जगह पर शुभ भाव से बैठा होता है तो वो दूसरी जगह पर कभी कभी दुर्योग कारक भी होता है। ऐसे ग्रहों का देखिए शुभता और अशुभता कहाँ से कितनी निकल कर आनी है ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं हम हाईवे पर हैं और आपने फुल स्पीड में गाड़ी डाल दी। अब फुल स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे कार्य प्रगति पर है, या हो सकता है कि कार्य प्रगति पर होने के कारण कोई बड़ा गड्ढा बनाया गया हो। ऐसी स्थिति में आप भागते चले जा रहे हैं और फलता वहाँ पर आप नियंत्रण के चक्कर में अनियंत्रित होकर बहुत बड़ी बाधा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए देखिए, ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि कहाँ से आपके लिए किस ग्रह ने कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव बनाया है। ये चीज़ें जानने के लिए हमें देखिए ग्रहों की विशेष अवस्थाओं को भी देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि ग्रह जहाँ पर बैठा है, हो सकता है वहाँ पर अच्छा कर रहा हो, लेकिन जहाँ पर उसका प्रभाव जा रहा हो, दृष्टियाँ जा रही हों, हो सकता है वहाँ पर किसी प्रकार का दुर्योग बना हो। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ों को पूर्ण रूपेण समझना, क्योंकि आधा ज्ञान सदैव परेशानी का कारण बनता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि राहु बड़े बलवान ग्रह हैं, मेजर ग्रह हैं, कोई भाव इनके पास नहीं है, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। रंक से राजा बनाने का मादा रखते हैं और मोस्टली कुंडलीज में ये नेगेटिव भाव में ही पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहा जाता है, वहीं राहु को दंड देने वाला विधाता कहा जाता है। ये दंड देने वाला विधाता अपने जब प्रभाव देने पर आता है, क्योंकि इनका ज्ञान देखिए इनके स्वयं को नहीं होता, ये किधर से अपनी माया छल प्रपंच स्वांग षड्यंत्र चल देंगे। तो इसलिए देखिए, क्योंकि ये रातों रात आपके जीवन में परिवर्तन का कारण भी बनते हैं। इनके प्रभाव जो होते हैं एकदम अचानक होते हैं। असुर हैं, असुर प्रवृत्ति से कार्य करते हैं। नीति विवेक से इनका कोई वास्ता नहीं होता। साम दाम दंड भेद, ये चारों कलाओं का प्रयोग अपने कार्य को सिद्ध करने में करते हैं। छल करना पड़े, प्रपंच करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी की चुगली करना पड़े, षड्यंत्र रचना पड़े, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन बस मेरा काम बनना चाहिए। दूसरे का कितना भी बिगड़ता है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ये राहु की प्रवृत्ति। और राहु देखिए एक रहस्य भी है, राहु उत्थान भी है, राहु पतन भी है। राहु के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो भी रूप आप देखते हैं वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि राहु कलयुग के कारक ग्रह हैं। कलयुग पाप प्रधान, राहु पाप प्रधान। अब ऐसे में दो पाप मित्रों का एक दूसरे के समन्वयन में होना एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करता है। जब आपने देखा होगा तो एक ही प्रवृत्ति के मित्र एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, तो उनके स्वभाव में आप बहुत ज़्यादा उन्नति देखते हैं, प्रफुल्लितता देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु को समझकर मोस्टली राहु का प्रभाव देखिए, मैं एक वीडियो इस पर भी बना चुकी हूँ कि राहु का प्रभाव एक साथ आपको 10 भावों से प्राप्त होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे वो वीडियो विजिट करके देख सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के बारे में जानना। क्योंकि देखिए, मोस्टली अगर आपके ये 10 भाव, इनमें देखिए ये ग्रह तो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं 10 भावों में किसी विभाव विशेष में राहु नकारात्मक स्थिति में प्रभाव दे रहे हों, तो इन ग्रहों के साथ दुर्योग बनना स्वाभाविक है। जैसे कि देखिए, सूर्य और चंद्र के साथ कहें तो ये ग्रहण नामक योग बनाते हैं। वहीं शनि के साथ कहें तो शापित दोष, जिसे कुछ लोग चांडाल दोष भी कहते हैं, या वह पिशाच दोष भी कहते हैं, ये बनाते हैं। अगर ये गुरु के साथ बैठ जाए तो चांडाल योग का निर्माण करते हैं, और अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो ये जड़ योग का निर्माण करते हैं, और अगर मंगल के साथ हो जाए तो ये अंगारक योग का निर्माण करते हैं। बुध के साथ अगर हो जाए फिर से ये चांडाल योग का निर्माण करते हैं। वहीं केतु महाराज, जिन्हें कि देखिए परम सात्विक प्लेनेट माना जाता है,
उन पर इनकी सप्तम दृष्टि सदैव रहती है। वो इनकी दृष्टि से कभी हट ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये जिस तरीके के आपकी कुंडली में होंगे उसी तरीके का प्रभाव राहु को देने के लिए बाध्य कर देते। लेकिन फिर भी केतु का क्या है, केतु आसपास के इन्वायरमेंट को समझकर उसके आधार पर कार्यों को करते हैं, क्योंकि इन केतु के पास अपना सिर नहीं होता, लेकिन केतु को बिगाड़ने का कार्य ज़्यादातर राहु ही करते हैं। अब इतने प्रभावशाली राहु को किस तरीके से हम आगे किस तरीके से जानें, इनको जानने के देखिए कई सारे कारण हैं, और कुछ कारण हम अपने स्वभाव से भी जान सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्रवृत्ति हमेशा विचार इस तरीके के आते हैं कि इस व्यक्ति का बुरा कैसे हो जाए या इस व्यक्ति का बुरा कैसे हो जाए, मोस्टली खुद के उत्थान से ज़्यादा उन्हें दूसरों के पतन पर ध्यान रहता है। अगर इस तरीके के विचार आते हैं, या फिर कार्यस्थल पर कि इस व्यक्ति का पत्ता काट कर वहाँ पर खुद को कैसे फिट करूँ, ये अगर विचार आता है, या फिर इसकी चुगली करना उसकी चुगली करना, ये चीज़ें आपके अंदर हैं, या फिर आपके अंदर क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता उत्तेजना आ जाती है। क्रोध देखिए हालांकि मंगल भी इसमें कारक ग्रह होते हैं, लेकिन ये जो चिड़चिड़ाना भ्रम ये जो होता है ये राहु के प्रभाव से ही होता है। वहीं दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, बेशक वो किसी और बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी ओर देख भी लिया तो भी आपके मन में ये शंका आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आदत आपके अंदर है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि ये राहु के निगेटिव प्रभाव के प्रारूप हैं, जिनको समझना देखिए ये हर व्यक्ति के साथ होता है। किसी भी राशि के जातक के अंदर अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं वो ये राहु के ही प्रभाव होते हैं। हालांकि देखिए राशि के स्वभाव के अनुसार कुछ लोगों की ये बहुत कम पाई जाती हैं और बहुत लोगों की कुछ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब इनके लिए देखिए कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो थोड़ा सा आपके लिए परेशानियों का सबब बन सकती है। हालांकि पूर्ण रूपेण ये परेशानी भी नहीं है, लेकिन ये जानेंगे ये कितना आपके लिए शुभ करने जा रहे हैं, कितना अशुभ करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव की राशि में। शनि इस समय पर बहुत ही उत्तम अवस्था में है वक्री होने के बावजूद। शनि इस के स्वभाव के अनुसार, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुना होगा कि राशि स्वामी के आधार पर ग्रह अपने प्रभाव प्रदान करता है। अब क्योंकि राहु के पास अपना कोई भाव नहीं होता, इसलिए ये राशिपति महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के प्रभाव प्राप्त करने के लिए। अब चूँकि शनिदेव महाराज बहुत शुभ अवस्था में है, इसलिए राहु के प्रभाव भी शुभ होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक विषम व्यवहार निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले देखिए राहु गुरु षष्ठा योग, वहीं यहाँ देखिए शुक्र गुरु। देखिए सूर्य के साथ तो इनकी जन्मजात शत्रुता है, लेकिन शुक्र के साथ इनके संबंध बहुत उत्तम है। लेकिन यहाँ पर देखिए जहाँ गुरु के साथ ये षडाष्टक योग आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर गुरु पूर्ण बला बल के साथ बैठे हुए हैं, उच्च बैठे हुए हैं। हालांकि शनि भी राहु भी यहाँ पर पूर्ण बल के साथ प्रभावशाली रूप में है, लेकिन फिर भी राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर ग्रह अगर कोई है तो वो है गुरु। वहीं शुक्र जो इनके कहते हैं ना कि गुरु होते हैं,
तो गुरु होने के कारण इनके साथ भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र के साथ जो इनका ये योग बन रहा है, ये थोड़ा सा आपके लिए ये परेशानियों को क्रिएट करने वाला भी है और थोड़ा सा क्या है आपके लिए चीज़ें जो है परिवर्तित करने वाला भी है। किस तरीके से कि देखिए, एक तो इसमें अचानक का प्रभाव रहेगा, दूसरे भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह के साथ इनका षडाष्टक योग निर्मित होना। भाग्य में बैठा हुआ ग्रह चूँकि 12 भावों को प्रभावित करता है और यहाँ ये गुरु हैं, और गुरु का अपने शिष्य के विरुद्ध हो जाना, क्योंकि ये षडाष्टक योग जैसा कि नवम पंचम राजयोग में शत्रु ग्रह एक दूसरे के लिए लाभकारी हो जाते हैं, षडाष्टक योग में एक दूसरे के लिए शत्रुवत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जब गुरु अपने शिष्य के विरुद्ध हो जाएगा तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाई देंगी। यानी कि जीवन में आपके देखिए, जितना राहु अच्छा करने का प्रयास करेंगे, शुक्र उसमें छोटे मोटे से अड़ेंगे, क्योंकि देखिए शुक्र के प्रभाव उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है जितने राहु के बड़े होते हैं। किंतु अब जब ये शत्रुवत एक दूसरे के सामने आएंगे, तब यहाँ पर राहु भी, क्योंकि देखिए असुर हैं, इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, इनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है, सिर्फ अपने कार्य को सिद्ध करना, अपनी बात को सही करना, ये असुर की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर राहु अपनी मनवाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से शुक्र की उतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी तो बनी रहेगी, क्योंकि गुरु है और गुरु का प्रभाव थोड़ा सा तो बना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये राहु और शुक्र देखिए अचानक के प्रभाव तो लिए हुए होंगे, लेकिन आपके लाभ के प्रतिशत में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। देखिए जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपने पूर्ण बलाबल के साथ अपने प्रभाव देने में सक्षम है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या है, गुरु भी यहाँ से राहु को कमज़ोर करेंगे। जब गुरु भी राहु को कमज़ोर करेंगे तो मोस्टली राहु, एक तो शनि भी न्याय के कारक है, मोस्टली राहु की जो प्रवृत्ति है वो इस समय धराशायी होती हुई दिखाई देगी, चीज़ें अनुकूलन में होती हुई दिखाई देंगी, साथ ही साथ इस समय पर निगेटिविटी काफ़ी हद तक कम रहेगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपके कार्यों में देखिए छोटी मोटी सी अड़चनें आना, छोटी मोटी सी परेशानियां आना तो लगा ही रहेगा। देखिए कभी भी जब नेगेटिव स्थितियां या पॉजिटिव बहुत प्रबल स्थितियां बन रही हों, ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके लिए जो ग्रह है वो बहुत सुख फलकारक हो। आपको ये सोचना चाहिए कि देखिए कार्य परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन सब